ओम सतनाम प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे लेसन नंबर 7। आप अच्छी तरह से मन लगा के स्टडी करना। पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना और पैनिक मत होना। आराम से शांति से पेपर करना। टाइम बहुत ज़्यादा होगा आपके पास, 3 घंटे। खेल कूद में शरीर क्रिया विज्ञान विज्ञान एवं चोटें। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक पुष्टि को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले शारीरिक पुष्टि के आपको एलिमेंट्स पता होना चाहिए। शक्ति, गति, सहन क्षमता, लचक और तालमेल संबंधी योग्यता, ये पांचों पांचों को सारी चीज़ें ही प्रभावित करती हैं। नंबर 1, आयु। जैसे जैसे आयु बढ़ती है ये पांचों चीज़ें कम होती जाती हैं। शक्ति भी कम हो जाती है, लचक भी कम हो जाती है, गति भी कम हो जाती है, ये और सहन क्षमता भी कम हो जाती है। फिर उसके बाद व्यक्ति के शरीर का भार। व्यक्ति का अगर शरीर का भार ज़्यादा होता है तो उसमें शक्ति अधिक होती है और वो पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग आदि खेलों में अधिक कामयाब होता है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद जिसका वेट कम होता है उसमें लचक भी ज़्यादा होती है, सहन क्षमता भी ज़्यादा होती है और जो है ना तालमेल संबंधी योग्यता भी ज़्यादा होती है। तो जिसका वजन कम है वो लंबी दूरी की दौड़ों और जो है ना एथलेटिक्स आदि खेलों में अधिक सफल होता है। उसके बाद जेंडर। जो स्त्रियां होती हैं उनकी जो है ना स्पीड, गति, शक्ति, सहन क्षमता, ये आदि चीज़ें ना ये कम होती हैं, पुरुषों की अधिक होती हैं। मांसपेशिया संरचना। व्यक्ति के शरीर में 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, लाल रक्त फाइबर और श्वेत रक्त फाइबर। जिस व्यक्ति के शरीर में श्वेत रक्त फाइबर की संख्या अधिक होती है उसकी गति और शक्ति दोनों अधिक होती हैं, और जिस व्यक्ति के शरीर में लाल रक्त फाइबर की संख्या अधिक होती है उसकी लचक और सहन क्षमता अधिक होती है। आप बड़ी अच्छी तरह से इसको स्टडी कर लेना। ठीक है बच्चों। तो फास्ट ट्विंच फाइबर और जो है ना दूसरा स्लो ट्विंच फाइबर आपको करवाया हुआ, कॉपी में नोट्स लिखाए हुए हैं। तो आप ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हृदय वाहिका संस्थान व समसन संस्थान पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। नंबर 1, रक्त प्रवाह में वृद्धि। नंबर 2, रोगों से बचाव। नंबर 3, नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण। नंबर 4, शक्तिशाली श्वसन मांसपेशियां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछता है वो, व्यायाम का मांसपेशिया संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। मांसपेशिया संस्थान में क्या पड़ता है, मांसपेशियां जिसकी मजबूत होती हैं उसका शरीर सुंदर नजर आता है, व्यक्तित्व तो अच्छा होता है। मांसपेशियों के आकार व आकृति में परिवर्तन हो जाता है। अतिरिक्त वसा पर कंट्रोल हो जाता है। जिसकी मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग होती हैं वो मोटापे से उसका बचाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, वृद्धावस्था के कारण शरीर क्रियात्मक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। वृद्धावस्था के कारण क्या होती है, हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। वृद्धावस्था के कारण बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दांत कमज़ोर होने लगते हैं, आंखें कमज़ोर होने लगती हैं, ऊंचा सुनने लगता है, शरीर रोगी और कमज़ोर हो जाता है, पाचन संस्थान कमज़ोर हो जाता है और जो फ्लेक्सिबिलिटी वो कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है और व्यक्ति का स्वाद भी कम हो जाता है। जो बुढ़ापे में जो आप सामान्य लक्षण होते हैं वो आप इसमें लिख सकते हो। तो वृद्धावस्था के कारण जो है ना ये परिवर्तन होते हैं व्यक्ति के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ये 100% पेपर में आएगा, आप इसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना। खेल चोटें क्या हैं, इसके कारण बचाव और इसके उपचार के उपाय बताओ। खेल चोटें, खेलते समय जो चोटें लग जाती हैं उसे कहते हैं खेल चोटें। दुनिया में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसे खेलते समय चोट ना लगी हो, सभी को चोट लगती है। खेल चोटें जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, कोमल ऊतकों की चोटें। इसमें होता है रगड़, खरोच, मोच, नील पड़ना और खिंचाव। फिर उसके बाद होता है अस्थियों की चोटें। अस्थिभंग होते हैं, सरल अस्थिभंग, विषम अस्थिभंग, जटिल अस्थिभंग, कच्चा अस्थिभंग और पचड़ी अस्थिभंग। ये सारे जो है ना, अस्थिभंग का मतलब हड्डी का टूटना। और उसके बाद होता है मांस जोड़ों का विस्थापन, कंधे के जोड़ का विस्थापन, निचले जबड़े का विस्थापन, कूल्हे के जोड़ का विस्थापन और कलाई का विस्थापन। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। कच्चा अस्थिभंग को कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये बच्चों में होता है, बच्चों की हड्डियां ना सॉफ्ट होती हैं, जरा से प्रेशर के कारण मुड़ जाती हैं, इसे कहते हैं कच्चा अस्थिभंग। और जोड़ों का विस्थापन आपको बता ही दिया मैंने। मोच और खिंचाव में एक प्रक्रिया होती है प्राइस, ये पेपर में आ सकता है, प्राइस को आप अच्छी तरह पढ़ के जाना। मोच और खिंचाव में होती है ये। प्राइस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, मतलब खिलाड़ी को सुरक्षा प्रदान करना। आर का मतलब होता है रेस्ट, अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसे आराम कराना।
आइस का मतलब होता है बर्फ। अगर खिलाड़ी को किसी को मोच या खिंचाव आ जाता है तो उसको बर्फ की सकाई करना। आर मैंने कंप्रेशन दबाना, मोच और खिंचाव के खिलाड़ी अगर चोटग्रस्त होते हैं उनको हल्का फुल्का दबाना भी चाहिए। ई मैंने एलिवेशन, अगर चोटग्रस्त स्थान को हर्ट से ऊपर उठाना चाहिए। उसके बाद माइस प्रक्रिया भी आ सकती है। माइस में बाकी तीनों चीज़ें सेम हैं। एम का मतलब होता है मोबिलाइजेशन, इसका मतलब गतिशीलता। अगर कोई खिलाड़ी गिर जाता है उसे कहते हैं फटाफट चलाओ ताकि उसकी मूवमेंट हो, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो। तो वो पहले जैसे धीरे धीरे चलाते हैं फिर फुल स्पीड पे चलाते हैं, इससे क्या होता है उसको चोट में आराम आ जाता है। तो ये चैप्टर बच्चों आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, मेहनत करनी है। जितनी आप मेहनत करोगे उतने आपका जो है ना अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।